कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। शिवराज पाटिल पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और लातूर में उनके घर पर उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटिल का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। पाटिल न सिर्फ कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बल्कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भी भरोसेमंद नेताओं में से एक थे। मुंबई पर 26/11 में हुए आतंकी हमले के दौरान वो सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एक ही दिन में हुए कई मीटिंगों में अलग अलग कपड़े पहने थे। पाटिल के चले जाने के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि उनके परिवार में कौन कौन है। इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। कैसे हुआ निधन? आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6:30 बजे शिवराज पाटिल ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। 91 वर्ष के पाटिल पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते उनका इलाज उनके लातूर के घर देवघर में ही चल रहा था। जानकारी के अनुसार 91 वर्ष की उम्र होने के चलते उनका रिकवर होना काफी मुश्किल लग रहा था। डॉक्टरों की एक टीम लगातार कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पाटिल रिकवर नहीं कर सके। अब उनका अंतिम संस्कार शनिवार को लातूर में ही किया जाएगा। उनके परिवार में कौन कौन है, ये भी आपको बता देते हैं। शिवराज पाटिल लातूर के चाकूर से एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता थे और लातूर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार चुनाव भी जीतकर आए थे। 2004 में लोकसभा में हारने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा में गृह मंत्री का पद और केंद्रीय जिम्मेदारी स्वीकारी थी। कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। पाटिल पंचमसाली लिंगायत समुदाय से संबंधित थे। उन्होंने 1963 में विजया पाटिल से शादी की और उनके साथ उन्हें 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। पाटिल सत्यदेव साईं बाबा के भी अनुयायी थे। पाटिल के बेटे का नाम शैलेश और बहू का नाम अर्चना है। अर्चना पाटिल अब बीजेपी में है और पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लातूर से चुनाव भी लड़ा था और कांग्रेस के नेता अमित देशमुख को टक्कर भी दी थी। कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर? 12 अक्टूबर 1935 को जन्मे पाटिल ने 1967 और 70 के बीच लातूर म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। बाद में वो 2 बार एमएलए भी चुने गए। 1977 और 1979 के बीच उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर समेत कई अहम पद संभाले। वे राज्यसभा सदस्य भी रहे, पंजाब के गवर्नर थे और 2010 और 2015 तक वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे। पाटिल लातूर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद भी रहे। शिवराज को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का विश्वास पात्र भी माना जाता था। वे 1990 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में रक्षा मंत्री भी रहे। इसके अलावा वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रहे। 2004 से 2008 तक केंद्र में गृह मंत्री रहे। हालांकि मुंबई हमले में सुरक्षा चूक और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमलों के दौरान उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद शिवराज ने एक ही दिन में कई बार ड्रेस बदली थी। इसके लिए उनकी आलोचना हुई। गीता की तुलना कुरान से की थी। शिवराज पाटिल ने गीता और कुरान की तुलना करते हुए एक ही विवादित बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जिहाद न केवल इस्लाम में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी था। पाटिल ने कहा था कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिहाद की बात कही। 2022 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिना किदवाई की बायोग्राफी के विमोचन के दौरान शिवराज पाटिल ने कहा था कि सिर्फ कुरान में ही नहीं, गीता के हिस्से में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की बात कही थी। ये बात सिर्फ कुरान या गीता की नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। उन्होंने कहा था कि ईसाइयों में भी लिखा गया है कि वे सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नहीं आए, बल्कि साथ में तलवारें भी लाए हैं। तो इस तरह से शिवराज पाटिल का पूरा जीवन का कार्यकाल रहा है। उनके चले जाने के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ी क्षति तो हुई है और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान हुआ है।